नाम डॉक्टर के गौतम। आवाज आ रही है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में लगभग 16 वर्षों से शासकीय सेवा करते हुए जिस मिशन में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सीखने के लिए, ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा मिशन है जो लोगों को बीमारियों से और बेरोजगारी से और नए भारत के निर्माण के लिए सपना को लेके चल रहा है। ऐसे मिशन में हम लोग शरीक हुए हैं और लगभग 5.5 साल हुआ इस मिशन में जुड़े हुए, और गवर्नमेंट के द्वारा जो सैलरी 16 साल में हमको मिल रही है आज, वो RCM 5.5 साल में देने लगे। 35,000 से ज़्यादा लोगों की टीम है, लगभग 35 लाख से ज़्यादा इस सिस्टम के माध्यम से हमारे परिवार में आ चुका है। मायने नहीं रखता कि हमको क्या मिलता है, मायने रखता है, अब प्रश्न उठता है कि एक डॉक्टर क्यों कर रहा है, क्या जरूरत पड़ी, हमको RCM ने क्या दिया। थोड़ी अपना हम बैकग्राउंड बताएंगे। पहले हमको लोग सिमरिया एरिया के जानते थे, रीवा में हमारी क्लिनिक है, वहां के कुछ लोग जानते थे। सिमरिया में चूंकि एरिया है, 16 साल से हम वहां हैं, तो लगभग उस एरिया के जो भी गांव है सब जानते हैं। लेकिन बिहार वाला हमको नहीं जानता था, पहले जानता रहा होगा, जम्मू वाला नहीं जानता था, आसाम वाला नहीं जानता था, उत्तराखंड उत्तरांचल वाले नहीं जानते थे, बिजराघव वाले यहां वाले लोग हमको नहीं जानते थे। पहले जानते थे क्या? लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां डॉक्टर के गौतम को लोग ना जानते। यह इस अभियान के कारण हुआ है, न कि डॉक्टरी के कारण। यहां भी कोई डॉक्टर होगा लेकिन रीवा वाले उसको नहीं जानते। रीवा में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन बिजराघवगढ़ वाले लोग नहीं जानते। तो डॉक्टरी का एक अलग दायरा होता है, एक अलग स्थान होता है जहां पर एक विशेष एरिया में लोग जानते हैं। अब जब कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, और डॉक्टर फीस लेता है और दवाई लिख देता है, फिर बोलता है 5 दिन बाद आना, और दवाई अगर सूट करी तो कुछ और बढ़ा देता है, नहीं करी तो कुछ दवाइयां चेंज कर देते हैं। अगर शुरू में 500 रुपए फीस लगी हो, दोबारा 200-250 रुपए में ऐसा होता है ना। तो डॉक्टर मतलब इलाज करता है, यह नहीं बताता कि ये जो बीमारी आपको हुई है वो क्यों हुई है। कोई बताता है? अगर बीपी हो गई तो डॉक्टर नहीं बताएगा कि बीपी क्यों हुई। अगर शुगर किसी को है तो कोई डॉक्टर यह बताने को तैयार नहीं है कि शुगर हुई क्यों, थायराइड हुई क्यों, कैंसर क्यों हुआ, पेट की बीमारी क्यों हो रही है, पाइल्स, बवासीर, भगंदर क्यों हो रहा है, महिलाओं में समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हम बता देंगे तो वो मर्ज वाला फिर दोबारा मरीज हमारे पास नहीं आएगा। पहले हम भी नहीं बताते थे, कोई मरीज आता था तो तकलीफ पूछते थे, दवाई लिख देते थे। 200-250 मरीज रोज देखना है, अगर हम एक एक मरीज को उसकी बीमारी का कारण बताने लगेंगे तो हम मरीज नहीं देख पाएंगे। तो डॉक्टर अपना काम करता है, इलाज लिखा, फीस लिया, दवाई लिखा, जांच लिखा और छुट्टी। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि ये आखिर में बीमारियां हो क्यों रही हैं। हमारे बताने से अगर किसी के घर से आज दवाइयों का खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, 5,000, 6,000, 10,000 रुपए हर घर में दवाइयों में जा रहा है। कोई नागपुर भाग रहा है, कोई जबलपुर भाग रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है। बस लगी हुई है, यहां बस चलती हैं नागपुर के लिए। नागपुर कोई दर्शन करने नहीं जाता, नागपुर कोई पर्यटक स्थल नहीं है।
यहां से बस में जाते हैं तो उसमें सारे मरीज रहते हैं और उसके परिजन रहते हैं, और इसके बाद भी, नागपुर जाने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा। डॉक्टर कहते हैं थायराइड हो गई तो आपकी ये 25 mg की गोली जिंदगी भर चलेगी, जब तक आप जियोगे तब तक चलेगी। अगर शुगर हो गया तो मेटफॉर्मिन की गोली आपको खाना ही पड़ेगा। फिर मेटफॉर्मिन कुछ दिन बाद काम नहीं करेगी, फिर ग्लिमेप्राइड के साथ लेना पड़ेगा। फिर ग्लिमेप्राइड भी नहीं काम करेगी तो पायोग्लिटाजोन, वोल्गीबोस, एकारबोस ऐसी दवाइयां साथ में मिला के देंगे। एक ग्रुप की दवा नहीं काम करती, और 14 साल अगर कोई शुगर की दवा खा लिया तो फिर इंसुलिन लगने लगता है, फिर ये गोलियां काम नहीं करती। पहले बंदूक जो आती थी तो उसमें देखते थे कि उसको कंडा वगैरह उसमें भर के और फिर वो बंदूक बनाते थे। फिर गोली वाली आ गई, अब पिस्टन आने लगे, अब 56 राउंड की गोलियां आने लगी हैं। तो पहले जो होता था अब समय चेंज हो गया है, इसलिए दवाइयों का भी असर धीरे धीरे अब कम हो रहा है। एक दवा जब काम नहीं करती तो दूसरी डॉक्टर बदल देता है। इसी तरह बीपी की जब दवाइयां हम लेने जाते हैं तो बीपी की दवाइयां भी कुछ दिन तक एम्लोडिपिन काम करती है, फिर काम नहीं करती। फिर लोसार्टेन, टेल्मिसार्टेन ये गोलियां साथ में चलती है, एटिनोलाल चलती है ना। ये सारी दवाइयां फिर कॉम्बिनेशन के रूप में चलने लगती हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है कुछ दिनों बाद, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई टोरवेस्टेटिन, रोसोवेस्टेटिन चलती हैं। फिर ये भी काम जब नहीं करती तो और उनका कॉम्बिनेशन आता है। धीरे धीरे इन दवाइयों का खाते 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 लीवर खराब होने लगता है। इन दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि किडनी में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है। शुगर का मरीज अगर 20 साल दवाई खा लेता है तो किडनी की जांच कराइए, उसका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़े मिलेगा, पैरों में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे किडनी डैमेज होने की कगार में चली जाती है। और फिर इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इस किडनी का डायलिसिस होगी। जब क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है तो डायलिसिस होगी। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, क्रिएटिनिन और यूरिया को कम करने के लिए उसकी सफाई कर देते हैं, जिससे क्रिएटिनिन और यूरिया ब्लड में नहीं जाता और यूरिन के थ्रू निकलने लगता। तो ये सारी दवाइयां क्या 25-26 साल पहले ऐसी बीमारी हुआ करती थी? होती थी? नहीं होती थी। 25-26 साल पहले न इतना ज्यादा बीपी होता था, न इतना ज्यादा शुगर होता था, न थायराइड के मरीज हुआ करते थे, न फैटी लीवर था, न इतना ज्यादा कैंसर था, न हार्ट अटैक से इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी, न लकवा इतना ज्यादा लगता था, न ब्रेन हेमोरेज इतना ज्यादा होता था। आज क्या हो गया कि हर घर में ऐसे मरीज पैदा हो रहे हैं। इसमें हमको आपको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। अगर हम आप नहीं सोच रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, उसको हमको ठीक करने की जरूरत है। पहले के लोगों की लाइफ स्टाइल, पहले के लोगों की दिनचर्या, पहले के लोगों का खान पान अलग था। आज सारी चीज बदली है, इसलिए बीमारी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है। अभी आप लोग देखेंगे इंदौर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2-3 महीने के अंदर लगभग 7 से 8 बच्चे, जो मां बाप अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को पढ़ाने के लिए इंदौर भेजते हैं, कोटा भेजते हैं तैयारी कराने के लिए कि नीट की तैयारी करेगा, जेई की तैयारी करेगा, पीएससी की तैयारी करेगा, वो बच्चे वहां के हॉस्टल के खान पान के कारण, खराब तेल यूज होने के कारण, खराब सामान यूज होने के कारण उन हार्ट अटैक उन बच्चों को हो रहा है। सोचिए, जिसका एक लौता बच्चा हो और उसके माँ बाप कैसे उसको भेजते होंगे अपने पास से, और वो बच्चा जाता है कोचिंग में पढ़ता है और कोचिंग में पढ़ते पढ़ते टेबल के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। क्या हम आप अपने आप को माफ कर सकते हैं? किसी के घर का बच्चा हो, किसी के घर का चिराग हो, अगर वो बच्चा गया इस दुनिया से तो हम अपने आप को माफ करने योग्य नहीं मानते। और ये रोज घटनाएं हो रही हैं, ये कपोल कल्पित नहीं है, रियल घटना है। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं टीवी न्यूज में, लेकिन हमको आपको पीड़ा इसलिए नहीं होती क्योंकि लगता है कि हमारे घर का बच्चा नहीं है। हमको इसलिए पीड़ा होती है, लगता है कि हमारे घर का बच्चा है। और इसलिए हम रीवा से यहां चल के आते हैं और बताते हैं कि अगर एक भी बच्चे की हम लोगों ने जिंदगी बचा ली हार्ट अटैक से, तो मान लीजिए कि हमारा जो मानव का शरीर मिला हो सार्थक हो गया।
अपने लिए तो दुनिया काम करती है, अपने लिए तो दुनिया काम करती है, दूसरों के लिए काम करने की जरूरत है, दूसरे के लिए जीने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप आरसीएम करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आरसीएम करिए, लेकिन अगर आरसीएम के माध्यम से किसी बच्चे की जिंदगी बच रही है, कोई बच्चा असमय में मरने से बच रहा है, तो जरूरी है कि आरसीएम करिए। केवल समाधान क्यों है, इसकी भी बात अभी हम करेंगे। आज 24 साल 25 साल से लेकर 45 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हर 33 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। पहले हार्ट अटैक 60 साल से ऊपर वाले लोगों को हुआ करता था, अब बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। सोचिए, जिसका कभी बीपी नहीं बढ़ा, जिसका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, जो व्यक्ति दुबला पतला है, फैट भी नहीं है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो आखिर में ऐसे लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हम कारण पे जाएं कि लोग अपने वालों से कुछ बता नहीं पाते। पता चलता है कि शाम के वो खाना खा के बेड में गया, सुबह बेड में ही रह गया, उठ नहीं पाया। अभी हमारे रीवा शहर में 35 साल का पार्षद संजय सिंह दोपहर में सो के उठा, अपनी बिटिया को बोला कि चाय बनवा के लाइए मम्मी से। वो बेचारी चाय बनवाने गई और चाय लेके जैसे आई वैसे वो लुढ़के पड़ी थी। मतलब वो कुछ अपने अंदर की बात अपने लोगों से बता नहीं पा रहे। लोग कब किसको अटैक मार दे कोई नहीं जानता। आज हम बोल रहे हैं, कल ना बोले, कोई नहीं जानता। और ये घटनाएं अफवाह नहीं है, रोज हो रही हैं, और हम उसी समाज में जी रहे हैं। लेकिन हमारा या आपका दोष नहीं है, हमको आपको बताया नहीं गया कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। अगर हमको आपको बताया होता तो निश्चित है कि हम कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकते थे।